हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखी है, assertion एंड रीजन, और हम बताना है whether the assertion is true और रीजन is true or false। तो चलिए देखते हैं फिर हम सॉल्यूशन से। सबसे पहले हम assertion की स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ नॉन इक्वल वेक्टर्स in a plane required to give zero resultant in 3। सो यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ जो नॉन इक्वल वेक्टर्स होते हैं किसी भी एक प्लेन में, उनका रिजल्टेंट जीरो होगा यदि वो 3 वेक्टर्स होंगे तो। और रीजन इस तरीके से बता रहा है, वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो हो, देन दे मस्ट लाई इन वन प्लेन। तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन से देखते हैं, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So if you remember, so we know that the triangle law of vector addition, triangle law of vector addition, इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना होगा। सो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है कि दो वेक्टर्स इस तरीके से होते हैं कि लेट सपोज कि ये एक वेक्टर हो गया, उसको मैंने ए वेक्टर मान लिया, ठीक है। दूसरा ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है। और तीसरा इन तीनों को, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला होगा, उसको मैं सी वेक्टर मान लूँगा। सो ये क्या बन जाता है, एक ट्रायंगल बन जाता है। सो ट्रायंगल में कितने साइड वेक्टर्स हैं, 3 हैं, और तीनों की तीनों मैग्नीट्यूड वाइज में नॉन इक्वल है। तो ये जो वेक्टर्स है इनका एडिशन किसके इक्वल होता है, 0 के। दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 0। सो इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमें क्या पता चलता है कि वी नीड एटलीस्ट 3 वेक्टर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट, ठीक है। सो इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से चलिए हम इसको स्टेटमेंट में लिख भी देते हैं कि वी नीड। तो इस वेक्टर एडिशन से हम क्या लिख सकते हैं कि वी नीड एटलीस्ट, वी नीड एटलीस्ट 3 वेक्टर, 3 वेक्टर of unequal magnitude, unequal magnitude of produce, या फिर to produce zero resultant, to produce zero resultant, ठीक है। यानी कि जीरो रिजल्टेंट प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम हमारे पास 3 वेक्टर्स होने चाहिए और तीनों के मैग्नीट्यूड अनइक्वल होने चाहिए। अब यदि मैं इसके बरक्स कोई अनदर केस कंसिडर करूं कि मैं सिंपली जस्ट 1 वेक्टर कंसिडर करूं, ठीक है। सो 1 वेक्टर में हमें रिजल्टेंट तो 0 नहीं मिल सकता। वहीं पर यदि मैं 2 वेक्टर्स कंसिडर करूं कि मैं यहाँ पर मान लूं कि भाई 2 वेक्टर्स है। सो 2 वेक्टर्स जो भी है, लेट्स से ए वेक्टर और बी वेक्टर, सो इनको रिजल्टेंट 0 बनाने के लिए इनके जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे होने चाहिए, फिर इक्वल होने चाहिए। मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए, क्योंकि देखिए यदि मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे और दोनों के दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, तभी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके रिजल्टेंट क्या दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट यहाँ पर क्या बोल रहा था कि वेक्टर्स नॉन इक्वल होने चाहिए और वो एक ही प्लेन में होने चाहिए, और मिनिमम नंबर पूछा हुआ है। सो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मिनिमम नंबर ऑफ नॉन इक्वल वेक्टर्स इन द प्लेन टू गिव रिजल्टेंट एज 0 इज 3, ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू हो जाएंगी। While if you see the reason a bar plus b bar plus c bar equals to 0, then they must align in one plane. So as you can see from the same triangle law of vector addition, ये जो ट्रायंगल है ऑब्वियस सी बात है ये एक ही प्लेन में क्या करेगा, लाई करेगा, एंड दैट इज वाई रीजन भी यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रू। बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इफ यू ट्राई टू मैच विद द ऑप्शन, सो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन बी,
assertion is correct, reason is correct, but reason is not the correct explanation for assertion will be the correct answer, जो कि हमने सॉल्व किया है, फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के कॉन्सेप्ट से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.